Assalamu alaikum students. In the previous lecture we had a discussion about ideal versus practical curve और उसके अलावा जो हमने डिस्कशन की थी प्रीवियस जो हमारा लेक्चर उसमें ज़ीनर डायोड रीजन को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल्स। let's say for example when you apply a DC voltage to the circuit and what happened when we apply AC voltage to the circuit, and the third one will be to discuss about जो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अबाउट एवरेज AC रेजिस्टेंस के बारे में। सो एज वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस टॉपिक कि हमारे पास जब भी हम डायोड के डिफरेंट जो रीजन्स हैं बेसिकली जहां हम ऑपरेटिंग पॉइंट, अगर मैं बात करूं डायोड का, वो मूव करता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी नो कि जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना था डायोड का, दैट बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक कर्व, वो जो कर्व था वो हमारे पास नॉन लीनियर शेप थी उसकी, और उसकी मेजर रीज़न ये होती है कि हमारे पास जब हम एक रीजन से दूसरे रीजन में बात करते हैं डायोड की ऑपरेटिंग पॉइंट की, तो वहाँ पे जब जो रेजिस्टेंस होती है डायोड की वो भी चेंज होती है, और इसी वजह से बेसिकली हमारे पास जो नॉन लीनियर कैरेक्टर शेप है जो कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व की वजह से जनरेट होता है, तो वी हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल एट दैट पॉइंट। तो अब हम जो आगे अपनी डिस्कशन रखेंगे वो बेसिकली वो इस तरीके से कुछ होगी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, हमें पता है कि हम AC वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट को DC वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अब जो हमारी डिस्कशन होगी दैट विल बी अबाउट कि जो टाइप ऑफ वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं या सिग्नल जो अप्लाई कर रहे हैं वो असल में डिफ़ाइन करता है जो रेजिस्टेंस है, बेसिकली जो डायोड की रेजिस्टेंस लेवल है उसके बारे में जो है वो हमारी अब डिस्कशन होगी। और इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल्स के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट लेवल हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए जाएंगे विद डिफरेंट वोल्टेज टाइप। Okay, so we will start our discussion with DC और static resistance, जिसको हम या तो DC या इसके अलावा static resistance भी कह सकते हैं कि whenever we apply DC voltage, जब हम DC voltage अप्लाई करते हैं ऐसे सर्किट को कि जहाँ पे हमारे पास उस सर्किट में सेमीकंडक्टर डायोड लगाओ, तो उस केस में बेसिकली हमारे पास जो ऑपरेटिंग पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा। सो लेट्स से जो अगर मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इन दिस DC अप्लाइड वोल्टेज विच हैज़ सम सेमीकंडक्टर डायोड इन दैट सर्किट, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी एक ऑपरेटिंग पॉइंट पे, तो वो बड़ा सिंपल है टू फाइंड थ्रू ओम्स लॉ। So let's say for example we have in equation number 1 we can clearly see कि अगर मुझे resistance मालूम करनी है RD, that will be basically VD divided by ID, or whenever I have some operating point I will have a specific value of voltage VD, और उसी corresponding VD point के लिए मेरे पास कोई ना कोई करंट की वैल्यू ID होगी, जैसे कि हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व में देख सकते हैं। So in this way basically we can calculate this DC जब वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जो भी रेजिस्टेंस RD हमें अगर फाइंड आउट करनी है तो we can calculate very easily through this formulation. So as we discussed in the previous slide कि हमारे पास जब भी हम DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो we can easily calculate this resistance DC वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जो डायोड रेजिस्टेंस है उसको हम RD is equals to VD over ID से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स से मूविंग फर्दर, अगर हम अपनी इस फिगर नंबर 1 को मज़ीद अगर देखें तो वी कैन क्लियरली सी कि हमने इससे पहले जो लेक्चर्स डिस्कस किए थे वहाँ पे हमने एक नी पॉइंट जो है वो कंसिडर किया था कि जहाँ पे कर्व जो है, जो करंट की वैल्यू जहाँ चेंज हो रही है, इट राइजेस बेसिकली एक्सपोनेंशियली। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम यहाँ नी के पॉइंट को अगर कंसिडर करें
तो दैट विल बी समवेयर अबाउट के जहाँ हमारे पास करंट जो है वो रैपिडली या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। तो जो हमारे पास डीसी रेजिस्टेंस लेवल है, यानी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है जब हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ जो नी पॉइंट है और उससे कम। So let's say we can see in the diagram के approximately we have some value जो एरो से हमें VD की वैल्यू शो हो रही है। अगर ये हम सपोज करते हैं कि नी पॉइंट इज समवेयर अराउंड दिस एरिया ऑफ द कर्व, और जब इस पॉइंट या इससे नीचे जब भी हमारे पास हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू कि जहाँ पे करंट जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। एंड इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूलेशन एज वेल कि लेट्स से जो हमने इससे पहले इक्वेशन डिस्कस की है जो आर डी इज इक्वल्स टू वी डी और आई डी, तो जैसे ही करंट की वैल्यू तेज़ी से बढ़ने लगेगी तो क्योंकि डिनोमिनेटर फैक्टर जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा जैसे जैसे होता जाएगा तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ओवरऑल आफ्टर डिवाइडिंग गेटिंग डिवाइडेड बाय VD, जो VD का वोल्टेज है उससे डिवाइड होने के बाद जो रेजिस्टेंस है वो छोटी होगी। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नोट के नी और एंड बिलो will be basically we have a greater resistance या resistance level ज़्यादा होंगे as compared to when we know कि जी जो vertical rise section है characteristic curve का कि जहाँ पे जो current ID है वो rapidly change हो रहा है। So at that particular point we know कि जो resistance values है they are not much greater as compared to the knee point और knee से नीचे वाला जो region है characteristic curve का। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की रिवर्स बाइस रीजन के अंदर, तो वी नो कि जी जब भी रिवर्स बाइस की हम बात करते हैं रीजन की, दैट विल बी समवेयर बिलो द दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो कर्व में हमारे पास नज़र आ रहा है, नी से नीचे वाला जो पॉइंट है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में रिवर्स बाइस रीजन के अंदर नेचुरली वी विल हैव क्वाइट हाई वैल्यू ऑफ दीज रेजिस्टेंस लेवल। So we can say कि जी in general therefore we have the higher current through a diode, the lower is the DC resistance level। यानी जितना करंट की वैल्यू जो है डायोड के अक्रॉस वो ज़्यादा होगी आईडी की वैल्यू, उतना ज़्यादा कम बेसिकली हमारे पास जो DC का रेजिस्टेंस लेवल है, बिकॉज वी कैन सी इट फ्रॉम द फॉर्मूलेशन जो हमारे पास मौजूद है और कैरेक्टरिस्टिक कर्व में भी अगर हम देखें तो जितनी ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा हमारे पास जो बेसिकली डीसी का रेजिस्टेंस लेवल है वो कम से कम होगा। एंड बेसिकली टिपिकली वी कैन से कि जी द डीसी जो रेजिस्टेंस है हमारे पास डायोड की, जो कि एक्टिव अगर मैं रीजन या रेंज की बात करूं तो इट विल बी अराउंड 10 to 80 ohms के बराबर हुआ। So in this way we have completed the discussion on DC voltage कि जब हम DC voltage apply करते हैं across any circuit or design where we have a semiconductor diode, so we understand कि जी जैसे ही नी या इससे below का region आएगा हमने discuss किया तो हमारे पास वहाँ पे जो resistance है that will be greater as compared to the other एरियाज जो कि वर्टिकल राइज सेक्शन है, जहाँ पे हमें पता है कि करंट की वैल्यू जो है वो बड़ी ही तेज़ी से इंक्रीज करती है। ओके, सो आफ्टर डिस्कसिंग दी डीसी रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे कि जहाँ हमारे पास एज यू कैन सी इन फिगर यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास एक कर्व दिया गया है हमारे डीसी रेजिस्टेंस लेवल का ऑफ अ डायोड, और उसका एक पर्टिकुलर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वी आर एक्चुअली रिक्वायर्ड कि हम फाइंड आउट करें जो डीसी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं डायोड के। इस फिगर को देखते हुए हम बेसिकली उन रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट करें। तो एज यू कैन सी इन पार्ट 1 ए जो है हमारे पास, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ID इज इक्वल्स टू 2 मिली एम्प जो है वो करंट की वैल्यू दी हुई है, एंड दैट वी आर सेइंग लो लेवल। एंड बी पार्ट में हमारे पास ID इज इक्वल्स टू 20 मिली एम्प वैल्यू दी है करंट की, ID करंट की, और दैट वी आर सेइंग कि दिस इज द हायर
लेवल के जहाँ हमें जो पहले भी हमने इससे पहले जब डीसी रेजिस्टेंस लेवल की बात की थी तो वहाँ पे हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये वो रीजन है बेसिकली कि जो नी ऑपरेटिंग पॉइंट से ऊपर का है, जहाँ पे वर्टिकल राइज सेक्शन है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक कर्व का, कि करंट की वैल्यू बेसिकली बहुत तेज़ी से चेंज होती है and it rises exponentially basically. So the third part जो C part है उसमें हमने सपोज किया है कि let's say we have VD which is minus 10 volt, तो from the characteristic curve you can clearly see कि minus 10 volt जो वैल्यू है VD की वो उस पर्टिकुलर रीजन में है जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व की जब डिस्कशन की थी वी वर सीइंग के जी वो यहाँ पे रिवर्स बाइस रीजन में है. एंड इफ़ यू रिमेंबर जब आप पुराने लेक्चर में जाके अगर दोबारा से उसको देखें सो यू विल रिमेंबर के जी यहाँ पे हमने हमेशा ये बात कही है कि आईडी जो है, जो आईडी करंट है, दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू माइनस आई एस जो कि सैचुरेशन करंट था. तो we have to solve this numerical basically. So let's say we start by doing part number A कि जहाँ पे we know कि ID की करंट की जो वैल्यू है that is given to us as 2 milliamp और looking at the curve जो कि हमें given है तो we can clearly see कि 2 milliamp अगर करंट की वैल्यू है हमारे पास तो in that particular operating point you can clearly see कि we have somewhere let's say for example the voltage D जो हमारे पास है उसकी वैल्यू आती है 0.5. तो from this curve we can clearly see कि जब 2 मिलीएम्प की हमारे पास ID की वैल्यू होगी तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो करंट की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू आ रही है VD की that will be 0.5 volts. So as it is given that ID is basically 2 milliamps and VD is basically 0.5 from the curve. So using the formulation of DC resistance level, हमारे पास जो फॉर्मूलेशन हमने इससे पहले भी डिस्कस की थी that is basically RD is equals to VD over ID. तो हम अगर यहाँ पे जो VD की वैल्यू हमें 0.5 वोल्ट गिवन है, इसी तरह ID की वैल्यू वी हैव बीन गिवन इन द न्यूमेरिकल विच इज़ 2 मिलीएम्प. तो अगर मैं 0.5 को 2 मिलीएम्प से डिवाइड करूँ तो यू विल गेट 250 ohms. अब वी अंडरस्टैंड कि जी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब 2 मिलीएम्प की हमारे पास करंट की ID वैल्यू है तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 250 ohms है. अच्छा, इससे पहले हमने जो डिस्कशन की थी डीसी रेजिस्टेंस लेवल में उसमें हमने बड़ा एक पॉइंट डिस्कस किया था कि नी और उसके बिलो लेवल्स जो हैं, बिलो उसके जैसे ही आप आएंगे कर्व को अगर देखें तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू जो वर्टिकल राइज आपको नज़र आ रहा है करंट की वैल्यू में या जो एक्सपोनेंशियल राइज है उसके मुकाबले में, क्योंकि जैसे जैसे हमने बात की थी करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू ओवरऑल जो है वो कम होती चली जाएगी. So keeping this point in mind, हम अगर पार्ट बी को देखते हैं तो वी नो कि जी ID की वैल्यू अब जो है वो 2 मिलीएम्प के बजाय 20 मिलीएम्प है. तो इट इज़ एविडेंट कि एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस ये जो करंट की वैल्यू है 20 मिलीएम्प दैट इज़ अ हायर लेवल वैल्यू ऑफ ID. तो हमने जो बात की थी कि जब ID की वैल्यू हायर लेवल पे होगी या वो वर्टिकल राइज सेक्शन में है मौजूद कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर, सो यू विल हैव लेट्स से फॉर एग्जांपल द रेजिस्टेंस वैल्यू एज कंपेयर टू नी या उससे बिलो का रीजन अगर मैं देखूं तो नाउ यू विल हैव लेस रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस जहाँ पे हमारे पास ID की वैल्यू लो लेवल पे थी. So we use the same way of doing the numerical जो हमने पिछले पार्ट में किया था कि ID की जो वैल्यू है हमें वो 20 मिलीएम्प्स की वैल्यू गिवन है. इस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर मैं इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो हमें गिवन है सवाल में उसमें अगर मैं लोकेट करूँ तो बाय हैविंग 20 मिलीएम्प्स इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो VD वोल्टेज की वैल्यू है दैट विल बी 0.8.
अच्छा, अब यहाँ पे वी विल हैव सेम फॉर्मूलेशन। अब फ़र्क यहाँ पे सिर्फ ये आएगा कि जो हमारे पास VD की वैल्यू है दैट विल बी 0.8 एंड ID की जो वैल्यू है दैट विल बी 20 मिलीएम्प। सो आफ्टर डिवाइडिंग दिस 0.8 विद 20 मिलीएम्प हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू RD की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आती है दैट इज 40 ओम्स। तो इट इज़ क्लियर जब हम पार्ट ए का जो हमारे पास बेसिकली रिजल्ट है जो 250 मिली एम्प्स है और जो हमारे पास पार्ट बी का रिजल्ट है ऑफ DC रेजिस्टेंस लेवल दैट इज़ 40 ओम्स। तो जैसे जैसे इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम एज वेल एज फ्रॉम द इक्वेशन कि जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज की तरफ जाएगी। इसी तरह अगर मैं दूसरे एंड पे बात करूं तो आगे जो लास्ट पार्ट है उसमें वी वर डिस्कसिंग कि नी पॉइंट और उससे बिलो का जो पॉइंट है दैट इज बेसिकली समहाउ यू कैन से कि वो रिवर्स बाइज रीजन था इस डायोड का। तो उस पर्टिकुलर केस में भी अब रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑल द वे थ्रू जो है वो क्योंकि करंट की वैल्यू छोटी होती चली जा रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो वर्टिकल राइज था वो भी डिक्रीज हुआ एंड देन यू कैन सी कि जी करंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव साइड पे जा रही है और नीचे आती चली जा रही है। तो उस पर्टिकुलर केस में वी कैन क्लियरली सी के अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज की जो रिवर्स बाइज पॉइंट पे अगर मैं देखूं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू वो और ज़्यादा होनी चाहिए। सो वो अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अब हमारे पास ID की जो वैल्यू है वो क्या है और जो उससे जो VD की अगर -10 वोल्ट की वैल्यू मैंने कंसिडर की है और ID की वैल्यू मुझे पता चल गई तो फिर अब जो RD है जो रिवर्स बाइस में उसमें RD रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी। सो दिस इज द पार्ट C ऑफ द प्रीवियस जो हम न्यूमेरिकल इससे पहले हमने पार्ट A और पार्ट B जिसका हमने इससे पहले देखा है। नाउ वी विल बी ट्राइंग टू सॉल्व दिस पार्ट C। अब इस पार्ट C में जो इफ़ यू रिमेंबर जो हमारे पास वैल्यू दी हुई थी वो अब हमें VD वोल्टेज की वैल्यू दी हुई थी विच इज़ -10 वोल्ट। तो जो -10 वोल्ट है अगर आप दोबारा से कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखें तो हमने बात की थी कि -10 वोल्ट जो है वो अब VD के नेगेटिव एक्सेस में वैल्यू आपको मिल रही है और नेगेटिव साइड पे वी वर डिस्कसिंग बिफोर इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स के ये रिवर्स बाइस का जो रीजन है या रिवर्स बाइस का जो कैरेक्टरिस्टिक रीजन है उसको जो है वो शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ वी ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ ID तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस या सॉरी जो हमारे पास करंट ID की वैल्यू है वो रिवर्स बाइस में हमने इससे पहले लेक्चर्स में बात की है कि ID विल बी बेसिकली इक्वल्स टू माइनस ऑफ IS और IS यहाँ पे सैचुरेशन करंट है और वो सैचुरेशन करंट अगर मैं आप ग्राफ में भी देखें तो इफ़ यू ड्रॉ द पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट एट -10 वोल्ट तो वहाँ पे आपके पास जो करंट की वैल्यू आ रही है विच इज़ -1 माइक्रो एम्पेयर from the curve। तो we have the same formulation of RD is equals to VD divided by ID। तो यहाँ पे VD की वैल्यू हमें 10 वोल्ट गिवन है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो ID की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 1 माइक्रो एम्पेयर। तो व्हेन वी डिवाइड 10 वोल्ट विद 1 माइक्रो एम्पेयर तो वी विल गेट 10 मेगा ओम्स। सो नाउ इफ़ यू सी दिस 10 मेगा ओम्स और पिछले जो पार्ट A और पार्ट B की जो रेजिस्टेंस थी कि जब पार्ट A में हमारे पास ID करंट की वैल्यू 2 मिली एम्प थी तब 250 ओम्स आ रहा था और उसके बाद जब हमने इसको 20 मिली एम्प पे कंसिडर किया ID पे तो 40 ओम आ रहा था एंड देन वी आर गेटिंग 10 मेगा ओम्स। तो इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस पिछले केसेस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ इट इज़ अगेन वी कैन सी क्लियरली कि जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट था जो कमेंट था प्रीवियसली कि DC रेजिस्टेंस लेवल में डायोड के बारे में कि जब भी हम नी या उससे बिलो के पॉइंट्स की तरफ मूव करेंगे तो करंट की वैल्यू क्योंकि वहाँ कम होती चली जा रही है तो जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो हाई मिलेगी हमें। और इसी तरह रिवर्स बाइस रीजन में आपको बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यूज विच इज़ अराउंड 10 मेगा ओम्स वो नज़र आ रही है। वेरएज़ जो वर्टिकल रीजन है वहाँ पे क्योंकि करंट की
वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस बढ़ने की वजह से जो डिनोमिनेटर फैक्टर है, यानी जो आर डी इज इक्वल टू वी डी और आई डी में डिनोमिनेटर है, जितना ज़्यादा वो डिनोमिनेटर आई डी बढ़ता चला जाएगा उतनी रेजिस्टेंस आपकी वहाँ पे आपको कम वैल्यू नज़र आती जाएगी। Okay, student, after the discussion of DC or what we say static resistance जिसको हम कह सकते हैं, उसकी हमने डिस्कशन जो पहले की उसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक स्पेसिफिक वैल्यू जो VD की अगर हमें गिवन है तो उस स्पेसिफिक VD की वैल्यू से हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी ID की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और वहाँ से फिर हम, क्योंकि हमें VD और ID दोनों की वैल्यूज गिवन है, तो हम एक उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए RD रेजिस्टेंस लेवल की वैल्यू डायोड के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पिछले जो केस में हमने डिस्कस किया, जो हमारे पास DC बेसिकली वोल्टेज था, तो DC में हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट बेसिकली एक ही था, क्योंकि वी नो कि DC इज़ बेसिकली अ सिंगल वोल्टेज वैल्यू जो कि हम अप्लाई करते हैं। अब जो हमारी डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट AC और डायनामिक रेजिस्टेंस। अब DC के मुकाबले में AC या डायनामिक रेजिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जब हमने DC की बात की थी, जिसमें हमने इक्वेशन नंबर 1 अगर आपको याद हो कि जो हमने बड़ी सिंपल इक्वेशन थी RD इज इक्वल्स टू कैपिटल VD और ID, या अगर हम एग्जाम्पल में भी देखें तो जो DC रेजिस्टेंस था डायोड का वो बेसिकली इंडिपेंडेंट था शेप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पे, जो कि उसके सराउंडिंग जो ऑपरेटिंग पॉइंट थे या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अब आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है, जो उसमें हमने वर्टिकल राइज की बात की थी, जो उसमें हमने रिवर्स रीजन की बात की थी, जो नी रीजन की बात की थी, या नी वोल्टेज जिस पॉइंट की बात की थी, तो अब वो शेप जैसा भी हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे DC के केस में हम एक वैल्यू देखते थे वोल्टेज VD की, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिंगल वैल्यू हमें ID की मिलती थी, और वहाँ से हम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड RD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। अब AC में बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। अगर आप डायग्राम में या फिगर में देखें कि इस पर्टिकुलर फिगर 3 में हमारे पास जो इस वक्त डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये उस कैरेक्टरिस्टिक कर्व का एक पोर्शन है जो कि वर्टिकल राइज आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। इस वर्टिकल राइज सेक्शन के अंदर बेसिकली हमारे पास ये जो साइनसॉइडल है रादर देन अ DC इनपुट अप्लाइड, तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। So basically considering this sinusoidal input signal rather than DC input, तो हमारे पास जो हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व डिस्कस किया था जहाँ पे एक सर्टेन चेंज हमें मिल रहा था बेसिकली करंट की वैल्यू ID में, तो उस पर्टिकुलर केस में जहाँ हमने DC इनपुट अप्लाई किया था, हमने पहले बात कर चुके हैं कि वहाँ एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ID के वैल्यू पे हमें VD की एक वैल्यू अचीव होगी, और उस पे बेसिकली हम RD की वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ AC के पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करें, और इफ यू रिमेंबर जो एक्सपोनेंशियल राइज था, हम उस एक्सपोनेंशियल राइज को जो है अगर कंसिडर करें, या वर्टिकल राइज सेक्शन जो है उसको अगर आप फिगर में देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो we can label one point which is called Q point basically, और इस Q point को हम क्वेश्चन पॉइंट भी कहते हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक DC ऑपरेशन अगर हम कंसिडर करेंगे तो DC के केस में इस Q पॉइंट में जो भी VD की वैल्यू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ID की वैल्यू आपको मिलती थी करंट की। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम अब जो ये कर्व को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे AC या डायनामिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक वोल्टेज आपने अप्लाई किया कोई भी DC वोल्टेज और आपको एक ही करंट की जो ID वैल्यू है वो मिलेगी, बल्कि अब यहाँ पे बेसिकली सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ हैं, और वो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इनपुट है, जो कि एक हम समझते हैं यहाँ पे जो इनपुट है वी कैन कंसिडर कि वो एक साइनसॉइडल है। तो जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, अब वो AC
इनपुट वोल्टेज रहेगा और ये इनपुट वोल्टेज जो है वो इंस्टेंटेनियस ऑपरेटिंग पॉइंट जो कि अप एंड डाउन जो है वो मिल रहा होगा। मिसाल के तौर पे इफ़ यू कैन सी इन द डायग्राम कि हमारे पास जो डेल्टा वीडी है, अब जिसको हम कह रहे हैं वीडी के बजाय, तो यहाँ पे क्यू पॉइंट, उससे हमने एक वी एक्सेस अगर हमारे पास मौजूद है तो हमने एक जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है उस क्यू पॉइंट पे है। उसके बाद क्यू पॉइंट से एक ऊपर आपको नज़र आ रहा है बेसिकली पॉइंट, और एक बिलो दिस क्यू पॉइंट नज़र आ रहा है। इन दोनों एक्सट्रीम अप एंड डाउन पॉइंट में हमारे पास इस कर्व कैरेक्टरिस्टिक के अंदर एक रीजन आपको ये फिर नज़र आता है जो कि ब्लू कलर में शो भी हो रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो आपके पास जो आईडी की वैल्यू है, यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम के जैसे जैसे साइनोसॉइडल में आपके पास जो मैक्सिमम पॉजिटिव पीक है, तो पॉजिटिव जैसे जैसे वी डी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे आईडी की वैल्यू भी बढ़ने लगेगी। और जैसे ही बेसिकली ये वी डी की वैल्यू क्यू पॉइंट पे आएगी तो वहाँ पे करंट की वैल्यू भी आपको एक पॉइंट पे आती हुई नज़र आ रही है। और आफ्टर दिस पॉइंट जो डिक्रीज़ है वीडी में वो बेसिकली आपके पास आईडी में भी डिक्रीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस जहां हम एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि जहां इनपुट वोल्टेज जो है वो डीसी नहीं बल्कि एसी की फॉर्म में है और एक साइनसॉइडल एसी इनपुट है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा विद द इनपुट वोल्टेज सोर्स एज इट इज शोन इन द फिगर। अब अगर लेट्स से वी से कि वी डू नॉट अप्लाई एनी वेरिंग सिग्नल, यानी जो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं कर रहा, हम अगर ऐसा सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो जो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन है वो क्यू पॉइंट पे अपेयर होगा, जैसे कि डायग्राम में कि अगर आप वी डी को चेंज नहीं कर रहे और वी डी अपने उस स्पेसिफिक वैल्यू पे है तो वहाँ जो आपके पास पॉइंट कहलाएगा इन दैट कर्व वो क्यू पॉइंट कहलाएगा जो कि डायग्राम में शो हो रहा है। और ये क्यू पॉइंट बेसिकली डिटरमाइन करता है कोई भी, अगर डीसी लेवल की बात करें जिससे जो हमने इससे पहले भी कर्व में डिस्कस किया था, कि ये बेसिकली एक क्यू पॉइंट जो है वो एक डीसी लेवल इनपुट को रिप्रेजेंट कर सकता है यहाँ पे। और जैसे हमने बात भी की इनिशियली इस स्लाइड में कि जो क्यू पॉइंट है वो उसको हम क्वेसेंट भी कहते हैं, और क्वेसेंट का मतलब है कि स्टिल और अनवेरिंग, कि इस क्यू पॉइंट पे हमारे पास वी डी की वैल्यू वेरिएट नहीं कर रही और आई डी की वैल्यू भी वेरिएट नहीं कर रही, इसीलिए इस पर्टिकुलर क्यू पॉइंट में इसको क्वेसेंट कहते हैं। यानी जो स्टिल है, यानी आई डी का जो सिग्नल है या इनपुट का जो सिग्नल है वो स्टिल है और वो वेरी नहीं कर रहा, चेंज नहीं हो रहा। और इसके हिसाब से अगर हम देखें जो एसी या डायनेमिक रेजिस्टेंस में हमने बात की कि हम जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज यानी वीडी की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करेंगे डायोड के, तो हमें हमारे पास आईडी की वैल्यू भी उसी हिसाब से चेंज होगी कि वीडी के इंक्रीज करने पे आईडी इंक्रीज करेगा, और जब वीडी डिक्रीज होगा तो वहाँ पे हमारे पास जो आईडी की वैल्यू है वो भी डिक्रीज करेगी। सो एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड कि हमारे पास जो क्यू पॉइंट है उस क्यू पॉइंट से अप एंड डाउन बेसिकली जब भी हमारा वोल्टेज जो है वीडी वो चेंज होगा विद टाइम, वी विल हैव चेंज इन आईडी, कि जब आपके पास वोल्टेज आप रीजन में जाएगा लाइक साइनसॉइडल हमने जो इनपुट सिग्नल कंसिडर किया है वहाँ पे, तो जो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वीडी है दैट विल रिजल्ट इन द चेंज ऑफ आईडी एंड with the increase and decrease। अब let's say for example वो जो Q पॉइंट था और उसको हमने बेसिकली यहाँ पे कंसिडर किया कि उस Q कर्व जो हमें मिल रहा था, we draw a straight line basically tangent to that curve through point Q। तो आपको ये जो फिगर 4 में नज़र भी आ रहा है कि बेसिकली जो टेंजेंट है दैट इज़ कनेक्टेड विद दैट कर्व विद वन पॉइंट जो कि क्यू पॉइंट कहला रहा है हमारे पास। और इस पर्टिकुलर रीजन में हमारे पास जो वोल्टेज का चेंज होना है ये बेसिकली, और करंट का चेंज होना, वोल्टेज का चेंज होना बेसिकली
ये क्यू पॉइंट पे अगर मैं कंसिडर करूं तो क्यू पॉइंट के इस कर्व पे हमारे पास ये डिटरमाइन करेगा एसी या डायनामिक रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर रीजन में डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के थ्रू। कि डायोड के कैरेक्टरिस्टिक कर्व में से हमने ये रीजन क्यू पॉइंट के का जो है कर्व जो बना रहा है इसको हमने कंसिडर किया है यहाँ पे, और हम बेसिकली कोशिश ये करेंगे कि ये जो चेंज है वोल्टेज का और करंट का ये कितना छोटा हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल हम बनाएंगे ताकि दोनों साइड्स पे यानी अप और डाउन रीजन में हमारे पास इक्वी डिस्टेंस हो, यानी दोनों का डिस्टेंस जो है वो कर्व का अपने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे वो बराबर रहे। सो इन इक्वेशन जो हमारी जैसे आर डी की पहले केस में हमारे पास बनी थी, तो यहाँ जो अब आर डी है वो ऑब्वियसली इट विल चेंज विद द चेंज इन वोल्टेज, और उसको फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि दैट विल बी बेसिकली डेल्टा वी डी, क्योंकि अगर मैं इस कर्व और टेंजेंट की बात करूँ तो एक्स एक्सिस में वी नो कि वी हैव वी डी एंड इन द वाई एक्सिस वी विल हैव आई डी। तो डेल्टा वी डी डिवाइडेड बाय आई डी विल गिव अस स्मॉल आर डी, वेयर बेसिकली डेल्टा जो है सिग्निफाइज अ फाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी, यानी एक लिमिटेड चेंज है कि वेरी स्मॉल चेंज है जिसको हम यहाँ पे इस केस में कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो टू प्रोसीड विद द प्रीवियस डिस्कशन, अगर हम अब अपने फिगर 4 को देखें तो यहाँ पे इट इज़ वेरी एविडेंट कि जी जितनी ज़्यादा ये जो स्लोप है ये स्टीपर होगी उतनी ज़्यादा जो डेल्टा वी डी की वैल्यू वो उतनी ज़्यादा छोटी होगी, लोअर होगी, जहाँ पे सेम जो वैल्यू है बेसिकली आई डी की आपको मिल रही होगी फॉर द लोअर वैल्यूज़ ऑफ वी डी। और उसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास फिर रेजिस्टेंस की भी जो वैल्यू है वो भी एक छोटी वैल्यू हमें वहाँ मिल रही होगी। सो बेसिकली एसी रेजिस्टेंस अगर मैं कंसिडर करूँ कि वर्टिकल राइज रीजन में कैरेक्टरिस्टिक जो हमने डिस्कस किया था उसमें अगर हम देखें तो वहाँ एक छोटी रेजिस्टेंस वैल्यू हमें एसी के केस में मिल रही होती है, वेयर एज एसी की रेजिस्टेंस जो है जो हायर होगी बेसिकली करंट के लोअर लेवल्स में, यानी करंट के जो लो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे हमें ये जो एसी रेजिस्टेंस की वैल्यू है इट विल बी मच मोर हायर। द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज दैट द लोअर द क्यू पॉइंट ऑफ ऑपरेशन द हायर इज द एसी रेजिस्टेंस, यानी जो क्यू पॉइंट है बेसिकली हमने कहा था कि अगर वो लेट्स से फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा वो लोअर होगा उतना ज़्यादा हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो कम होगी, वोल्टेज की वैल्यू भी कम होगी, और उसकी वजह से हमारे पास जो रेजिस्टेंस वैल्यू है दैट विल बी हायर इन द एसी एज द एसी रेजिस्टेंस। सो विद दैट वी एंड अप विद द लेक्चर, जहाँ पे हमने अभी तक जो रेजिस्टेंस की बात की, डायोड रेजिस्टेंस के लेवल की बात की, उसमें हमने डीसी रेजिस्टेंस देखी, उसका एक न्यूमेरिकल देखा, और फिर हमने एसी या डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन की है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल ऑफ दिस एसी रेजिस्टेंस, और उसके बाद जो हमारी एसी रेजिस्टेंस में हमने अभी जो बात की है वो बेसिकली हमने कैरेक्टरिस्टिक के टर्म्स में बात की, वेराज अगर हम इस फंक्शन को कंसिडर करें या इस पर्टिकुलर एसी रेजिस्टेंस की बात करें ग्राफिकली हमने तो देख लिया यहाँ पे, लेकिन अगर हम बेसिक डेफिनेशन यूज़ करें डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर, तो वहाँ पे जो आर डी स्मॉल आर डी को हमने भी फाइंड किया एसी एनालिसिस के अंदर या एसी रेजिस्टेंस के अंदर, तो वहाँ बेसिकली डायनामिक रेजिस्टेंस या डायनामिक हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट विल बी डिफरेंट, तो वो हम फिर अगली क्लास में उसकी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे।